हेलो एवरीवन। आज हमारा सेकंड चैप्टर का ज्योग्राफी में उसका नेक्स्ट लेक्चर है और जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का एरिया क्या है और किन किन भागों से वो बना हुआ है। तो देखिए, जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है, जैसे कि हम प्रायद्वीपीय पठार को अगर इस मैप के माध्यम से देखें, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, और ये प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है आपका पूरा भाग, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना हुआ है। तो क्रिस्टली ओल्ड क्रिस्टलाइन से और इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक, मतलब पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। तो बात आती है हमारा गोंडवाना लैंड के बारे में कि गोंडवाना होता क्या है। तो ये हमारा हुआ गोंडवाना एरिया, जैसे ये हमारा हुआ गोंडवाना एरिया। तो ये हमारा गोंडवाना लैंड है। जैसे देखिए, ये हमारा ग्लोब, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इसको दो भागों में अगर डिवाइड करते हैं इस पूरे ग्लोब को, जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ है कि पहले पृथ्वी जो थी वो बिल्कुल गर्म, मतलब आग का दहकता गोले जैसे थी, और बाद में धीरे धीरे क्लाइमेट के माध्यम से, मानसून के माध्यम से वो धीरे धीरे क्या हुई, चेंज हुई, मतलब नम आई, मतलब वो मृदाओं के रूप में विकसित हुई। तो ये क्या हुआ, जो पूरा ग्लोब जो हम देखते पूरा मृदा के रूप में, तो ये दो भागों में ग्लोब को डिवाइड कर दिया जाए तो दो भाग बन गए। ये एक तरह से दो भागों में डिवाइड हो गई, टूट गई। तो जिसमें हमारा गोंडवाना लैंड ये नीचे वाला भाग हो जाता है और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये जो ये लिखा है कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। फिर क्या होता है, ये प्रवाहित हो जाता है, मतलब टूट के अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जिसमें हमारे भारत का जो ये दक्षिण पठार है उसका निर्माण होता है। अगर ग्लोब को देखा जाए, ये ग्लोब है और दो भागों में डिवाइड किया जाए, ये गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड है। तो ये भी एक अपने हिसाब से ये दो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक हमारा भारत का रूप बनता है, भारत के दक्षिणी पठार का, फिर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है और दक्षिण वो अफ्रीका का निर्माण होता है लैंड से। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ये भूभाग है हमारा, सबसे प्राचीन भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार इंडिया का है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। जैसे कि आप ये देखेंगे कि मध्य उच्च भूमि और ये दक्कन का पठार, तो जैसे ये हमारा जो, जैसे कि हमारा ये हुआ इंडिया का मैप में आधा दक्षिण का पठार, तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये हुआ हमारा दक्कन का पठार, ये नीचे का भाग हमारा दक्कन का पठार हुआ। और लिखा है मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड। तो ये गुजरात को लेते हुए, इधर अरावली पर्वतमाला है अभी, ये सब लेते हुए हमारा क्या है, ये उच्च भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सेंट्रल हाईलैंड लाई नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में, जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है या स्थित है। तो चलिए मैप के माध्यम से इन दोनों पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें हमारा आया है पॉइंट आपका कि मध्य भूमि तथा दक्कन का पठार। तो ये हम देखेंगे, ये हमारा नीचे का, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये मध्य भूमि हुआ हमारा,
और ये जो आया है आपका वो सॉरी दक्कन का पठार हुआ, नीचे का ये भाग हमारा दक्कन का पठार, और मध्य उच्च भूमि है ये एरिया अरावली पर्वतमाला को लेते हुए नागपुर तक के जो भाग है, नागपुर तक ये हमारा जो भाग है वो मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा उसमें ये था। दूसरा पॉइंट हमारा इस वाले में था कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में। तो अब देखेंगे नर्मदा नदी की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे गुजरात के जस्ट नीचे हल्का सा ये नर्मदा नदी है हमारा, जो आके ये अरब सागर में क्या होती है, प्रवाहित होती है, गिरती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत की ऐसी 2 मुख्य नदियों के नाम बताइए जो अरब सागर में क्या होता है, गिरती है। तो ये हाँ हुआ आपका नर्मदा नदी, और दूसरा है तापी। इस एरिया में देखिए ये दिखाई दे रहा है नदी, ये है आपका नर्मदा नदी और दूसरा है तापी, ये दोनों नदियाँ, ठीक है ना। अब क्या है कि इसके ये हमारी 2 मुख्य नदियाँ थीं, और इसमें ही बताया गया है कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के ऊपर। तो जैसा कि ये आपका नर्मदा नदी है और ये नीचे तापी नदी है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करके, तो ये तापी नदी है, ये दोनों नदियाँ बताई। ये जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर वाला भाग, ठीक है, कहा गया कि जो इसके ऊपर वाला भाग है वो क्या है, मध्य उच्च भूमि का भाग है, जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ था। अब देखिए ये है हमारा मालवा प्लेट्यू, ठीक है, इसके अधिकतर भाग में। तो ये जो जितना भी हमको ब्राउन दिखाई दे रहा है, ये जो ब्राउन ब्राउन करके ये यहाँ तक नागपुर तक, ये पूरा एरिया क्या होता है, कवर करता है आपका उच्च भूमि में, ठीक है, ये पूरा उच्च भूमि में मतलब सेंट्रल हाईलैंड में कवर करता है। तो ये पॉइंट था हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाई द दामोदर रिवर। देखा, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। जैसा कि इसमें कहा गया है, आपको अभी आपने पठार के बारे में देखा गया कि बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो मैप के में देखते हैं बुंदेल और बघेलखंड को, कि जो एरिया मालवा पठार के पूर्वी विस्तार, तो मालवा का जो पठार है आपका, इसके पूर्व में ईस्ट में जो दिया है, जो विस्तार जो बताया जा रहा है, उसको स्थानीय रूप से मालवा के पठार के ये इस भाग को जो देखा जाए, यहाँ पे आपका झांसी वगैरह बुंदेलखंड वगैरह जो एरिया है, उसको लोकल के नाम के बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्वी विस्तार को जो ये पूरा आगे तक बढ़ता है, वो दामोदर नदी छोटा नागपुर तक क्या करती है, आती है। तो दामोदर नदी द्वारा क्या नागपुर पठार को दर्शाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि दामोदर नदी के प्रवाहित होने से यहाँ तक वो प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का एरिया हम देखते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, ये मालवा का पठार, फिर उसकी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जानते हुए, फिर यहाँ छोटे नागपुर को एरिया कौन दिखाता है, दामोदर नदी को दर्शाती है। तो ये देखा गया हमने उत्तर जो मध्य उच्च भूमि का भाग है, ये पूरा मध्य उच्च भूमि के बारे में अभी तक हमने क्या किया, नॉलेज इकट्ठा किया है। तो फिर हम चलते हैं नोट्स पे, और नोट्स के माध्यम से अब दक्षिण के पठार को देखेंगे, अरावली के बारे में भी देखेंगे। अभी हम अरावली के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरावली, तो यहीं से देख लीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक के दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा में फैली है। जैसे कहें अरावली हिल्स जो है वो कहाँ स्टेट कर, देखिए ये अरावली हिल्स है, और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये क्या है, यहाँ से लेके मतलब गुजरात के एरिया को कवर करते हुए दिल्ली का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया अरावली पर्वतमाला क्या करती है, कवर करती है पूरा एरिया। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं, अरावली के बारे में पढ़ेंगे, और आपने लोकेशन देख ही लिया। तो देखिए ये है पॉइंट आपका कि अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द peninsular plateau. The extent from Gujarat to Delhi in a southwest and northwest direction.
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका कि यहाँ पे जो पड़ा कि अरावली पर्वतमाला देखा, जो उसकी पहाड़ियाँ है वो कहाँ से फैली हुई है, मतलब गुजरात से लेके अगर देखा जाए तो दिल्ली तक ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दक्कन प्लेट्यू और ट्रायंगुलर लैंडमास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मतलब जो ये बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी जो दिखाया आपने अभी गुजरात के साइड में, जो नर्मदा नदी अगर हम देखें, नर्मदा नदी ये था हमारा नर्मदा नदी और ये था नीचे तापी नदी। तो जो ये नर्मदा नदी के बारे में बता रहा है कि नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में साउथ में, तो ये जो साउथ का जो एरिया है नर्मदा नदी के साउथ का, ये किस आकार में बन रहा है, तो ट्रायंगुलर कार में बन रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। ये पूरा ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं आपकी, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो इसके बारे में बताया गया है कि आपका ये जो दक्षिण का पठार है वह एक त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा है द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। तो ये देखा गया है कि यहाँ पे अगर हम ये देखें इस मैप के माध्यम से, आपका ये गुजरात हमारा हुआ, ये हमारा दक्षिण का भाग हुआ है ना। दक्षिण थोड़ा सा मैं सही से बनाऊँ इसमें, थोड़ा सही से। तो ये है हमारा ये दक्षिण भारत का मैदान, ठीक है। और इसमें बात ये कही गई है कि पूर्वी भाग, तो ये हमारा हुआ पूर्वी भाग, ईस्टर्न घाट्स, और ये हुआ वेस्टर्न घाट, ये हुआ हमारा वेस्टर्न घाट, और ये हुआ पूरा हमारा ईस्टर्न घाट हुआ। मतलब पूर्वी भाग हुआ, ये हमारा पूर्वी घाट हुआ, और उधर हमारा पश्चिमी घाट हुआ। ये दोनों घाट के बारे में बताया गया है कि दक्षिण के पठार में एक पूर्वी घाट है और दूसरा पश्चिमी घाट स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो हमारा ये पॉइंट है कि द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। कहने का मतलब जो पश्चिमी घाट है हमारा, जो पश्चिम का एरिया है, पश्चिमी घाट जो हमारा है वो क्या है, ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भाग है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ये ऊंचा है। ये वाला जो भाग है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इज वेस्टर्न घाट 2695 मीटर एंड महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। अनाईमुड़ी 2695 मीटर और पश्चिमी घाट की तथा महेंद्रगिरी 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। कहने का मतलब जो ये बताया गया है कि जो शिखर के बारे में अभी आपने देखा, तो ये अभी बताया गया है कि जो पश्चिमी घाट है ऊंचा है और किसके अपेक्षा, पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो ये जो पूर्वी घाट है हमारा, इसको हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी, ठीक है ना। आपका ये है महेंद्रगिरी, इधर के भाग को महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंचा है। तो ये क्वेश्चन आपका ये है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर जो है वो क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तो महेंद्रगिरी नाम है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट का देखा जाए, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है, जो ये लोकेशन इसका है, अनाईमुड़ी है जो सबसे ऊंचा शिखर है पश्चिमी घाट का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये लिखा है अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो मृदा पाई जाती है उसको दक्कन
ट्रैप के नाम से जाना जाए। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा, उसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो बात आती है दक्कन ट्रैप की, किसे कहें, काली मृदा है किधर, ठीक है। तो काली मृदा मतलब ये गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको मिला के हम क्या कहते हैं, काली मृदा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई गई है इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दक्कन का पठार यही है और दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई गई है, इस वजह से इसका नाम दिया गया दक्कन ट्रैप। तो ठीक है, आज का ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके बाय।